साधु का जीवन धन बल नहीं होना चाहिए, समलोष्टास्म कांचना इसकी सिद्धि होनी चाहिए। पत्थर का, मिट्टी का डेला और सोने की बराबर वृत्ति होनी चाहिए। इसका मतलब नहीं को फुटपाथ में फेंक देगा, सोना है तो तिजोरी में रखेगा, लेकिन महत्व बुद्धि मिट्टी के ढेले से ज्यादा नहीं है। सदुपयोग हो या कोई लूट के ले जाए, उसकी मुस्कुराहट में फर्क नहीं होना चाहिए। ये मायाकृत है, ये महत्व बुद्धि रखने लायक नहीं। पूज्यपाद श्री ग्वारिया बाबा जी महाराज धनी मानी पीछे लगे, बढ़िया कमरा सजवाया राजा महाराजाओं की तरह, सिंहासन बनवाया, बैठे, बढ़िया बढ़िया भोग आया, पाए, बुलाया 8-10 गृहस्थों को, तुम ये सिंहासन ले जाओ, तुम तकिया ले जाओ, तुम ये कमरा ले लो, चल दिया। तुम्हारी गणित महात्मा की गणित बड़ा फर्क है। वो भगवान के वैभव को देख रहा है, तुम भगवत वैभव को अपना मान रहे हो, हमारी संपत्ति है। एक महात्मा जी ट्रेन में जा रहे थे तो किसी ने सोने की चैन वाली घड़ी पहना दी थी, बढ़िया धनी आदमी था, गेरुए ही वस्त्र थे लेकिन बहुत हाई क्वालिटी के बढ़िया वस्त्र, बढ़िया बैग, सब बैठे थे। सामने गृहस्थ बैठे थे, हंस रहे थे, सोने की घड़ी, तो देख रहे थे महात्मा, बड़े अद्भुत प्रवृत्ति के थे। होगा बाबा जी एक प्रश्न करे आपसे? हाँ भैया करो। बोले जीवन कमाते हो गए, हम सोने की घड़ी नहीं बांध सकते, आप बांधे हो, कैसे बाबा जी हो? हम में आप में अंतर क्या रह गया? हाँ बच्चा बात तो सही। ये कौन सा स्टेशन आ रहा है? बोले अमुक के सर। अवतर के चलते चाय पीते, एक एक चाय बनाओ। गृहस्थ ने पूछा कितने की चाय है? बाबा जी ने कहा चाय पीने से मतलब तुम्हें पैसे हम देंगे। जितनी भेंट दी थी जजमान ने, भगत ने, सब रख दी और कहा चाय पिलाओ। चाय वाला तो खुशी हो गया, गाड़ी हारन देने लगे। बोले एक और चाय बनाओ। बोले बाबा जी गाड़ी जा रही है। बोले बच्चा हमारा मन हो रहा है, इधर हम पैदल टहलेंगे। और बोले वो बैग और वहीं चैन उतार के रखे। बोले बच्चा किसी ने दिया है, कोई ले जाएगा। और उठे और चल दिया। संतों को तुम वहां चवन्नी के साथ थोड़ी होता है। तुम्हारे को लगता है धन महत्वशाली है, उनको लगता है भगवत विधान महत्वशाली है, भगवान का नाम चिंतन, भगवान की शरण। आप बोलोगे अरे धन का दुरुपयोग अनंत ब्रह्मांडों को एक सेकंड में रचता है और एक सेकंड में मिट्टी में मिला देता है। वो हमारा मालिक है, हम उसके गुलाम हैं। बाप का अंश बच्चे में आता है। भगवत पार्षदों के अंदर इसका महत्व नहीं होता। मतलब बड़े से बड़े श्रृंगार को सजाया, 2 मिनट में राख करके चल दिए। तुम्हें लगेगा जिंदगी की कमाई माटी में मिलाई, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। अरे वो माटी में माटी को मिला रहे, जिंदगी तो उनकी अमूल्य है। अपनी मानसिकता को, संतों को नहीं तौला जा सकता अपनी मानसिकता से। एक महात्मा के यहां बड़ी भीड़ लगने लगी, होता है भागवती को वैभव बढ़ता है तो सब अपने मंगल कल्याण के लिए दर्शन, स्पर्श, संभाषण, सेवा आदि का गेट में लिखवा दिया। एक बार प्रणाम के 500 रुपए और थोड़ी देर बैठने के लिए 1000 रुपए। 100 में 80 तो इसी बात में भाग गए। बाबा जी तो पैसे से प्रणाम करवाता है। उनमें कुछ श्रद्धालु भावुक धनी मानी तो वो आगे आग रखते थे, अलग अलग संतों की रहनी हो, धुनी तापते थे 12 महीना, गर्मी सर्दी में। चिमटा रखा रहता है तक लकड़ी रखने वाला। 500 रुपये चढ़ाए प्रणाम कर, चलो चिमटे से उठाया, आग में रख दिया। कहां तुम उनकी अकल लड़ाओगे कि ये क्यों पागल है? अरे वो तुम्हें पैसा दिखाई दे रहा है, उनको सब माटी नजर आ रहा है। वो पहले भी माटी था, बाद में भी माटी रहेगा। ये जितने सोना चांदी रतन सब माटी से ही पैदा हुए हैं, इसी पृथ्वी से पैदा हुए, सब माटी है। केवल तुम्हें मात्र दिखाई दे रहा है। अपनी बुद्धि से संतों की महिमा को तौल पाना, हम उनकी आज्ञा का पालन करें। वो क्या कर रहे हैं हमारे बस की बात नहीं, हमें उनकी आज्ञा में अपने जीवन।
एक संत बड़े वैराग्य की गर्भ में थे, लंगोटी लगाए और भभूत लगाते थे। परशुराम देवाचार्य जी सिंहासन में बैठे हैं, चंवर डुलाए जा रहे हैं सब, और उनके गेट में ही लिखा था, माया सगी न तन सगा, सगा नए संसार, परशुराम ये कह रहे, सगा सुसिरजनहार। अब वो लौकी का कमंडल, एक लंगोटी और लगाई भस्म, गए, बोले महाराज आपका ही नाम परशुराम देवाचार्य है? बोले दास को ऐसा ही पुकारते। ये दो आपका लिखा हुआ है गेट में? बोले दास को गुरुदेव की कृपा से ऐसा ही अनुभव हुआ है कि माया सगी न तन सगा, सगा नए संसार, परशुराम ये कह रहे, सगा सुसिरजन, हमारा सगा तो सिरजन। बोले महाराज केवल प्रवचन करने से नहीं बनता, लिखाने से नहीं बनता, बैठे हो सिंहासन में, राजा महाराजाओं की तरह वैभव है, हो गए तो माया सगी न तन। बोले आज तक तो इस बात पर हमारा ध्यान ही नहीं गया भैया, बड़ी कृपा की, बड़ा उपदेश किया। शिष्यों से कहा अच्छा भैया चले, हम सब जानते थे कि महापुरुष है, कोई लीला है इनकी। उठाया कमंडल, चलो भैया। कहाँ चलते? 8-10 किलोमीटर चले, गांव नजदीक था, गांव के बाहर रुके। बोले महाराज जी हमारा तो भिक्षा का समय हो रहा है। लंगोटी वाले, भस्म लगाने वाले महात्मा परशुराम देवाचार्य जी ने कहा, प्रियाजू की कृपा से आज तक हमने ऐसे नहीं किया, भिक्षा के लिए भी ऐसे नहीं किया। स्वयं प्रियाजू हमारी जो व्यवस्था करती है, मुझसे जीते, आज तक हमने कभी भिक्षा भी नहीं मांगी। तो महाराज हम ले आएंगे? बोले कभी किसी से सहयोग के लिए कहा नहीं, आप जाओ, हम यहीं बैठते हैं। गांव के बाहर बड़ा एक मैदान था, लगाया पद्मासन, बैठ गए। वो भिक्षा मांगने गए, इतने में वहां का राजा निकला। दूर से देखा, अरे ये तो परशुराम देवाचार्य। नजदीक गए, साष्टांग दंडवत की, महाराज कैसे बैठे हो? बोले जैसे भगवान बैठा ले। महाराज कुछ प्रसाद पाया? बोले भगवान जब व्यवस्था करेंगे पा लेंगे। तुरंत राज की व्यवस्था, रसोईया लग गया, सैकड़ों प्रकार के व्यंजन बनना शुरू हो गए। महाराज जी हमारी इच्छा है कि हम आपके रहने के लिए यहाँ व्यवस्था। बोले जैसी ठाकुर जी श्री जी की इच्छा, नी भरना शुरू हो गई। और महात्मा घंटा 1.5 घंटा में मधुकरी मांग के पा के आए। वहां नी खोद रही थी, कढ़ाइयाँ चल रही थी, रसगुल्ला बनाए जा रहे, समोसे। आए देवाचार्य जी से कहा ये सब क्या हो रहा है? बोले माया सगी न तन सगा, सगा न ये संसार, परशुराम ये कह रहे, ये हमारे सगे का खेल हो रहा है। तुम समझते हो कि हमारे चाहने से सिंहासन मिला है, हमारे चाहने से आश्रम बना है? अरे उनका देखो, सर में बैठ गए, तू मांगने के लिए, रोटी गया था पेट पालने के लिए, यहां देख कढ़ाइयां चढ़ी हुई हैं, यहां नया आश्रम बनेगा। भगवत आश्रित, भगवत वैभव तुम अपने दिमाग से जान पाओगे? एक बार शोभन सरकार से, वो किसी राजकीय विभाग का सम्मान नहीं करते थे, भागवतिक संतों से बहुत ये होता है संतों का स्वभाव। तो एक बड़े अधिकारी गए थे, प्रसिद्ध है नाम। अब साधु के लिए तो तुम चाहे अधिकारी हो चाहे घुटने टेकना ही पड़ेगा। सरकार से वो नाराज हो गए, क्योंकि सरकार ने कोई सांसारिक सम्मान नहीं दिया। फक्कड़ महात्मा किसका सम्मान करें? भगवान का सम्मान करते, भगवान के लाडिलों का सम्मान करते। जो देखो भगवत ऋषि जी कहते ना, भूत भविष्य लोक 14 में भये हुए हरि प्यारे, 300 व्यवहार हमारो अभिमानिनते न्यारे। ये मतलब घटना है। उन्होंने 4 CID लगा दिए। बाबा के पास पैसा कहां से आता है, क्या होता है, बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखो और फिर रिपोर्ट को, फिर हम देखते हैं बाबा को। वो 2 महीना वहीं सोहनी लगाना, भंडारे में प्रसाद पाना और गेट में पड़े रहना। जब कोई पूछता है तो कहते हैं अब हम सरकार के बिना रह नहीं सकते, तो हम कोई साधु तो है नहीं कि सरकार हमें कमरे में रख लेंगे, तो अब 4-6 महीने हम यहीं रहेंगे। एक दिन सरकार ने नाम लिया उनका और कहा ये नाम है, अमुक अमुक जगह पढ़े, उनको बुला के लाओ। संयोग वशात उस समय दर्शन के लिए गए, पीपल के नीचे सरकार बैठे थे, शोभन सरकार। अब मोरे भाई भैया, देहाती भाषा, गांव पैदा हुए कानपुर, सुनो सुनो, बड़े मस्त महात्मा, बड़े मस्त होते भैया। ये 4 महीना से तुम ये CID के हो ना, तुम का लिखे हो तुम? वो कांप गए, कैसे? बोले भैया जो तुम लिखे हो ना वो सब बाहरी बात लिखे हो, तुम्हें जानना चाहते हो ना पैसा कैसे आता है।
पीपल के पत्ता से नोट गिरने लगे। कहा भैया लिखो कि बाबा पीपल के पत्ते को नोट बनाता है, लिखो। हाथ जोड़े, बोले सरकार क्षमा, जाओ लड़का बच्चा जियाओ जाके, तो हमारे वैभव को अपनी सीआईडी से नहीं जान सकते। कॉलेज था सरकार की सीमा के अंतर्गत। अब वहां तो उन्होंने प्रार्थना की कि यह स्कूल हम बनवा देंगे 10 दिन के अंतर्गत, लेकिन यहां से हटा दिया जाए क्योंकि हमारे साधकों को और संतों को यहां विक्षेप पहुंचता है। ऐसा लाखों लोग प्राण देने वाले सरकार को आज भी अंतर ध्यान हो गए, पर आज भी वैसे भगवत प्रेमी महात्मा का सारा उधर एरिया उनको अपना बाप अपना मालिक मानता था। हुक्म पे प्राण त्याग दे। शाम के बुलाया, बोले भाई ऐसा ये स्कूल हट जाना चाहिए, सुबह तक हट गया। और सरकारी स्कूल पूरा ऊपर से विभाग है। अब एक बड़ा अधिकारी गया, कौन है शोभन सरकार, कहाँ है? ऐसा वहां के लोगों ने कहा साहब, आवाज धीमी करके, भगवत धाम है, हनुमान जी विराजमान, राम जी है। ऐसा और मस्त महात्मा फटकारे जटा नीचे तक जटाए रहते, वो रूप उनका गौर वरण विशाल सिंहवत नेत्र, फटकार रामबाग से ऐसे। हाँ भाई, पहला काम उनका हुआ तो टोपी उतार के साष्टांग लेट जाना। हाँ भाई, क्या बात है? जो इस नाक में सरकार वो स्कूल तोड़वा दिया है आपने, तो आपके लिए वारंट है, आपको चलना पड़ेगा। भैया भारत में ऐसी कोई मशीन ही नहीं बनी कि हमको बैठाल के ले जाए। ये हम कहानी नहीं सुना रहे, ये हम गुरुजन है उनकी बात बता रहे। उन्होंने सरकार गाड़ी लाए, वो समझ संसारी आदमी क्या समझ, चलो भैया, हाँ भैया बैठा लो, स्टार्ट करो पहले। सरकारी गाड़ी एक भी स्टार्ट नहीं हुई। बोले भैया ऐसी रद्दी गाड़ी लेके आया तो हम कैसे चले तुम्हारे साथ, जाओ और लाओ जाके, नहीं बनवाओ। बोले सरकार मतलब आप समझो, अब तो सब समझ गए ना कि सिद्ध पुरुष। बोले सरकार मतलब हम लोगों को चैन नहीं लिया जा रहा कि आप सरकारी। बोले हम तुमसे कहते 10वें दिन लिखा मिलेगा इंटर कॉलेज, तुम्हारा 8 तक का था, 12 तक का बनवा, आज भी बना 1 किलोमीटर दूर शोभन सरकार इंटर कॉलेज। भगवत प्रेमी महा कहा बक्सर का गंगा का पुल बन जाए, सरकारी आदमी नहीं बना, शुरू हो गया, पुल बन गया सरकार की तरफ, गंगा का पुल। जो भगवान की शरण में है उनका दास है, एक छोटा सा गंगा का पुल, ये छोटे, ये कोई बड़े कार्य है? अरे उनके मालिक ने ऐसे आंख झपका अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया।